नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एप्स्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम कई बार आया है, लेकिन भारत में चुप्पी क्यों है? केवल द वायर में एक पूरी रिपोर्ट छपी है, उसके बाद भारत के मीडिया ने इसे आम तौर पर अनदेखा ही कर दिया। ठीक है, एप्स्टीन जिस बात के लिए बदनाम है, बालिग और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी को लेकर, इस संदर्भ में हरदीप सिंह पुरी का नाम नहीं आया है। लेकिन ब्रिटेन में पीटर मैंडलसन का भी नाम यौन अपराध से जुड़े मामलों में नहीं आया। उन पर इतना ही आरोप था कि वे एप्स्टीन के करीबी दोस्त थे और एप्स्टीन के अपराध सामने आने के बाद भी उसके साथ दोस्ती बनाए रखी। मैंडलसन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी तरह के अपराध की अभी तक पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद भी पीटर मैंडलसन को लेबर पार्टी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा देना पड़ा है। आखिर एक ही तरह के मामले के लिए ब्रिटेन में अलग पैमाना और भारत में अलग पैमाना। अगर हरदीप सिंह पुरी स्टारमर के मंत्रिमंडल में होते, ईमेल में नाम आया होता, मुलाकात की बात साबित हो गई होती, तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ जाता। क्या हरदीप सिंह पुरी इसलिए बच गए क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री हैं? पुरी कहते हैं कि यौन अपराध में शामिल नहीं थे। मैंडलसन भी एप्स्टीन के यौन अपराध में शामिल नहीं था, लेकिन एप्स्टीन से संबंध की खबर आते ही इस्तीफा देना पड़ा। यह भारत में ही हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, एप्स्टीन से मुलाकात की, संपर्क की, डिनर की बातें हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमने अलग से 12 फरवरी को ही एक वीडियो बनाया है, डिटेल में। इसी यूट्यूब चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसे भी देखिएगा। Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. क्या भारत में कोई जवाबदेही नहीं बची है? यहां के राजनीतिक जीवन में शर्म नाम की चीज समाप्त हो गई? यह सवाल इसलिए उठना चाहिए क्योंकि यही सवाल अमेरिका के मीडिया और समाज को लेकर उठ रहा है कि ब्रिटेन सहित यूरोप के कई देशों में इस्तीफे हुए हैं, मगर अमेरिका में केवल चर्चा हो रही है, सफाई आ रही है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा। भारत में तो चर्चा भी नहीं हो रही, सफाई भी नहीं आ रही। बॉस्टन ग्लोब अखबार में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर रॉब फोर्ड ने एप्स्टीन मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के अंतर के बारे में कहा है कि ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में अभी भी मीडिया कुछ हद तक बचा हुआ है, जो सवाल उठा रहा है, और ब्रिटेन की राजनीति में अब भी थोड़ी सी शर्म बची हुई है कि वहां इस्तीफे हो रहे हैं, वहां जवाबदेही का बोध बचा हुआ है। डेमोक्रेसी नाउ से मशहूर पत्रकार कैरल कैडवाल्डर ने कहा है कि यूरोप में लगता है कुछ जवाबदेही बची हुई है, लेकिन अमेरिका में लगता है वहां के अमीर केवल चुप्पी साध कर बच निकल जा रहे हैं। इस घिनौने अपराध को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, सामान्य बना दिया गया है। ना ही मीडिया अपना काम ठीक से कर रहा है, हेडलाइन से मुख्य बातें गायब हैं और इस खबर को ठीक से समझाने की कोई कोशिश नजर नहीं आती। कैरल कहती हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी टेक टाइकून्स, राजनेताओं और अरबपतियों के नेटवर्क की छानबीन करने में बिताई है, और अब एप्स्टीन फाइल्स को देखकर लगता है इन सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला आदमी एप्स्टीन ही था। वो इनकी निजी और आर्थिक जिंदगी में शामिल था, इन सब को एक दूसरे से जोड़ रहा था, और आज ये सभी लोग एक दूसरे के बचाव में उतर आए हैं। इन्होंने पूरे सिस्टम को चुप्पी के पर्दे से ढक दिया है। ट्रंप का नाम 1000 से अधिक बार इन फाइलों में आया है, लेकिन उन्हें देखकर नहीं लगता किसी प्रकार की चिंता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर हैं, जिनका नाम कहीं नहीं है और उनके सहयोगी पर आरोप लगे हैं। इसके चलते उनकी सरकार खतरे में है। उम्मीद है आपने कैरल की बात को ध्यान से सुना होगा। कैरल एक तरह से एप्स्टीन की फाइल के मामले को देखने का नजरिया पेश कर रही हैं। आपकी जिंदगी तय करने वाले ये लोग अपनी निजी जिंदगी में कितने बड़े अपराधी हो सकते हैं, अपराधियों को दोस्त बना सकते हैं, इसका अंदाजा एप्स्टीन फाइल्स के संदर्भ से मिल जाता है।
और आप किस तरह से झंडा उठाकर इन अपराधियों को देश चलाने के लिए सौंप देते हैं, सरकार की नीतियों पर दबाव डालने के लिए छोड़ देते हैं। इस वीडियो को आप चकल्लस की तरह नहीं देख सकते। पूरा मामला ऐसा है कि इससे गुजरते हुए हड्डियों में सिहरन हो जाती है। जब ब्रिटेन के राजनेता और पूर्व राजदूत मेंडलसन का नाम आया, उसी वक्त यानी सितंबर के महीने में ही स्टारमर ने उन्हें पद से हटा दिया था। इसके बाद भी जो नई जानकारियां आ रही हैं, उसके कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से जवाब मांगे जा रहे हैं और उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि मेंडलसन उनका करीबी था। प्रधानमंत्री स्टारमर के इस्तीफे की मांग हो रही है और लेबर पार्टी की सरकार खतरे में है। कियर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी ने इस्तीफा दे दिया है। स्टारमर के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस टिम एलन ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ब्रिटेन में एक ही प्रकार की स्थिति के लिए केवल नाम आने पर मामला यहां तक पहुंच गया और भारत में कैबिनेट मंत्री का नाम आने पर चुप्पी पसरी हुई है। केवल कैबिनेट मंत्री ही नहीं, और भी कई लोगों के नाम आए हैं जिनसे पता चलता है कि ये लोग एप्स्टीन से संपर्क कर रहे थे, उसके संपर्क में थे। क्यों हम ब्रिटेन, अमेरिका और भारत की तुलना कर रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन की फाइल को आम नागरिकों के भरोसे छोड़ दिया है। जो काम पुलिस और न्याय विभाग को करना चाहिए, उसे आम नागरिक कर रहे हैं। इन फाइलों में इतनी जानकारी है ही नहीं कि किसी पर आरोप तय किए जा सकें। एक तरह से दुनिया के तमाम लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि एप्स्टीन के साथ अपराध करने वाले लोग सामने आकर उन अपराधों को कबूल कर लें जिन्हें लेकर शक किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? अलग अलग देशों की मीडिया इस मसले पर अलग अलग तरीके से रिपोर्ट कर रही है। कहीं चुप्पी है तो कहीं खबर के नाम पर रोजाना नए नए विश्लेषण भी छप रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कितने अलग अलग तरीके से कोशिश की एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो जाए। स्पीकर ने फाइल की चर्चा की अनुमति नहीं दी, नाम लेने की इजाजत नहीं दी। एप्स्टीन फाइल को लेकर राहुल गांधी की तमाम टिप्पणियों को कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। जब भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री का किसी भी हवाले से नाम लिया, अनिल अंबानी का नाम लिया, अनिल अंबानी की गिरफ्तारी की मांग की, स्पीकर ने इसे कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना। बाद में सदन से बाहर आकर राहुल गांधी ने यही बात दोहरा दी। स्पीकर का कहना था कि एप्स्टीन फाइल बजट का हिस्सा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का भाषण बजट पर है तो उन्हें बजट तक ही सीमित रहना चाहिए। कार्यवाही का हिस्सा नहीं बना, लेकिन एप्स्टीन फाइल लोकसभा के रास्ते एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ ही गई। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। राहुल गांधी के बोलने के कारण अब तक इस मामले में सामने आने से बच रहे हरदीप सिंह पुरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ गई। लेकिन जो सफाई उन्होंने दी है, वही सफाई मेंडलसन ने भी दी है और वही जानकारियां उनके बारे में भी हैं। क्या पुरी मेंडलसन की तरह इस्तीफा देंगे? 2008, my God, I said in 8 years I met him 3 or 4 times. Okay, now I can tell you frankly, the first time that I met him, I was ambushed. I was told by somebody, my boss, that, you know, I want to take you and the chairman of the commission and other members of the board to a dinner. So I said, where? He said, I won't tell you the address, because if you get the address, you may not go there. And when we Googled it, you know, these days, if you tell me, meet me somewhere, I Google it, I'll know where exactly it is. So, this is minimal interaction. But if your answer is, in 2008, in 2008, he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of these stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. That's why people like us left. You got the point? So to try and rake that up and say,
मंत्री महोदय जी, आपके मंत्री महोदय का भी नाम आया, मैं बताऊं आपका नाम कहां कहां आया है? यू वांट मी टू गेट स्टार्टेड ऑन दैट? अरे राहुल बाबा, इसको पढ़ लेते। आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, वो हजारों मेम्स बन गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो उस लपेट में आ गए और मेरा देश, मेरा भारत महान है और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। सो आई वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरा नाम लिया। कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ बफूनरी आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू ऑल्सो। लेकिन क्या इसके बाद भी भारत का मीडिया एप्स्टीन फाइल की जानकारियों पर कवरेज करेगा? कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में कोई इस खबर को हाथ लगाना नहीं चाहता। पवन खेड़ा ने 11 फरवरी को ट्वीट किया कि एक बड़े अखबार के पत्रकार ने उन्हें बताया कि उन सभी को कहा गया है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर कवरेज नहीं करना है। किसी भी आर्टिकल में मोदी और एप्स्टीन का जिक्र नहीं होना चाहिए। पत्रकार को कोट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा कि किसी लेख में मोदी और एप्स्टीन एक साथ नहीं आ सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए उस अखबार ने अपने सिस्टम में एप्स्टीन और मोदी कीवर्ड को ब्लॉक कर दिया है। किसी रिपोर्ट में दोनों का नाम एक साथ नहीं आ सकता। पवन खेड़ा लिखते हैं कि यह सिर्फ एक अखबार की कहानी है। मुझे यकीन है ऐसे आदेश अन्य अखबारों को भी दिए गए होंगे। यह संपादकीय विवेक का मामला नहीं, सेंसरशिप है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक जानकारी दी। 11 जनवरी 2017 को जिनो यू नाम के एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के बारे में एप्स्टीन को ईमेल किया कि वो मोदी के साथ काम कर चुके हैं, क्या तुम मिलना चाहते हो? इस ईमेल में किसी का नाम नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन 2 दिन बाद रवि मंथा नाम का एक व्यक्ति एप्स्टीन को मेल करता है जिसमें एक फेसबुक का लिंक देता है। इस व्यक्ति ने एप्स्टीन को अपनी 2 किताबों की पीडीएफ कॉपी भी भेजी है। उसके आधार पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने उस शख्स का नाम निकाल लिया है जिसकी चर्चा ईमेल में हो रही है। अगर वह व्यक्ति प्रधानमंत्री का चुनावी सलाहकार कभी भी रहा है तो उसे सफाई देनी चाहिए। चुपके से वीडियो डिलीट करवाकर, पोस्ट हटवाकर, पत्रकारों को डराकर इन खबरों पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? एप्स्टीन फाइल से जुड़े दस्तावेज पब्लिक में हैं, पूरी दुनिया में लोग खंगाल रहे हैं। पवन खेड़ा ने इसे लेकर कई सारे सवाल किए हैं कि यह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर एप्स्टीन से मिल रहा है। इन प्रश्नों के बारे में मोदी सरकार को ही जवाब देना चाहिए और जांच करनी चाहिए। आप यूरोप, अमेरिका के अखबारों को उठाकर देखिए, एप्स्टीन की दुनिया को लेकर हर दिन तरह तरह के विश्लेषण छप रहे हैं। उसके अपराध और नेटवर्क को कई स्तर पर समझा जा रहा है। लड़कियों को लेकर अमीरों और ताकतवर लोगों की सनक और भूख की मानसिकता का विश्लेषण हो रहा है। मगर भारत में शांति पसरी है। क्या इसलिए कि मोदी सरकार के मंत्री का नाम आ गया, अनिल अंबानी का नाम आ गया? अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के दीपक चोपड़ा, कथित रूप से राजस्थान की मंत्री के बेटे, जयपुर के महाराजा पद्मनाभ सिंह का भी नाम आया है, जिनके लिए एप्स्टीन ने रोम में पार्टी का आयोजन किया था। दीपक चोपड़ा ने जवाब दिया है, लेकिन बाकी का नहीं आया है। दीपक चोपड़ा को छोड़कर ये सब नाम एप्स्टीन के खतरनाक अपराध के सिलसिले में नहीं आए हैं। कभी संबंध, कभी पार्टी, कभी संपर्क के सिलसिले में ही आए हैं। लेकिन इसी तरह के संबंधों और संपर्कों के कारण यूरोप भर में इस्तीफे हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के भाई राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के लड़कियों को लेकर एप्स्टीन के साथ संबंध उजागर हुए तो उनकी राजकुमार की पदवी छीन ली गई है और उस महल से भी निकाल दिए गए जहां वे टैक्स पेयर के पैसे पर ऐश कर रहे थे। स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दिया है। एप्स्टीन के ईमेल में इस बात के प्रमाण सामने आए हैं कि वो एप्स्टीन के रास्ते लड़कियों से मिल रहे थे। स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी हाई कमीशन की अध्यक्ष जोइना रुबिनस्टीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ईमेल में सामने आया है कि उन्होंने एप्स्टीन के आइलैंड का दौरा किया था। न्यूयॉर्क में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर डेविड रॉस ने इस्तीफा दिया है। इनके बारे में उजागर हुआ है कि वे लंबे समय से एप्स्टीन के दोस्त थे। लैरी समर्स अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सचिव रह चुके हैं। ये फिलहाल चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई के बोर्ड में शामिल थे। एप्स्टीन से संबंध सामने आने के बाद इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नॉर्वे की राजनयिक मोना जूल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। एप्स्टीन ने इनके और इनके परिवार के लिए अपनी वसीयत में
$10 मिलियन छोड़े हैं। मोना जूल जॉर्डन और इराक की राजदूत थीं। इन सब का नाम भी संपर्क और संबंध के स्तर पर आया है। तो क्या इन लोगों ने इस्तीफा देकर गलती की? यूरोप में जिस तरह से इस्तीफे हुए हैं, हरदीप सिंह पुरी खुद को नहीं बचा सकते। ये केवल भारत में ही हो सकता है कि एप्स्टीन से मिलने के लिए कोई मंत्री चाहता है कि देश उसका शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के लॉन्च होने से 1 साल पहले से उस पर बात कर रहे थे। किससे कर रहे थे? जो यौन तस्करी के मामले में अपराध स्वीकार कर चुका था, उसके सारे तथ्य उजागर हो चुके थे। क्या हरदीप सिंह पुरी को भारत की जनता ने कहा कि एप्स्टीन से मिलकर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के बारे में बताइए? अरे राहुल बाबा, इसको पढ़ लेते। आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, वो हजारों मेम्स बन गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो उस लपेट में आ गए और मेरा देश, मेरा भारत महान है और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। सो आई वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरा नाम लिया। कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ बफूनरी आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू ऑल्सो। जेफरी एप्स्टीन भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने यौन शोषण और लड़कियों की तस्करी का ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें शामिल लोग आज भी हैं, कानून के हाथ से बचे हुए हैं, सिर्फ सफाई देकर निकल रहे हैं। जबकि जेफरी एप्स्टीन के शोषण की शिकार लड़कियां आज भी अपने लिए इंसाफ की मांग को लेकर भटक रही हैं। मानव तस्करी और यौन शोषण के खिलाफ काम करने वाली अमेरिकी संस्था वर्ल्ड विदाउट एक्सप्लॉयटेशन ने फुटबॉल के टूर्नामेंट सुपर बोल के दौरान 40 सेकंड का एक विज्ञापन प्रकाशित किया। इस विज्ञापन में दिखाई देने वाली महिलाओं का एप्स्टीन द्वारा शोषण किया गया था। इस विज्ञापन में वे मांग कर रही हैं कि देखने वाले उनके साथ खड़े हों और अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी से अपील करें कि एप्स्टीन फाइल्स का पूरा सच सामने लाएं। सभी फाइलों को सामने लाएं, पूरी पारदर्शिता के साथ, ना कि नामों और जानकारियों को छिपा छिपा कर। Because this girl deserves the truth. Because she deserves the truth. Because we all deserve the truth. यह मामला छोटा नहीं है। दुनिया भर में अलग अलग संगठन इस मामले में जवाबदेही तय करने के लिए आगे आ रहे हैं और भारत में सब चांद की तरफ देख रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। एप्स्टीन का अपराध और उसका नेटवर्क हजारों महिलाओं की निजी त्रासदी है। हम कैसे भूल सकते हैं? एप्स्टीन ने जो किया और उसके साथ मिलकर कई सौ लोगों ने इन महिलाओं के साथ जो किया, उसने उन लड़कियों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1000 से अधिक बालिग और नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण के लिए मजबूर करने वाला एप्स्टीन किसी गैंग का सरगना नहीं था, बल्कि दुनिया के अमीर और प्रभावशाली लोगों का दोस्त था। उससे लोग दोस्ती करते थे, बदले में वह उन तक लड़कियों को पहुंचाता था। उसके नेटवर्क में कई देशों के प्रभावशाली लोग जुड़े थे, राजनेता, राजनयिक, राजकुमार और अरबपति। नेटफ्लिक्स पर एप्स्टीन को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री है, आप उसे भी देखिए। मायामी हेरल्ड की पत्रकार जूली के ब्राउन ने अपनी पहली रिपोर्ट में जब इस केस की पीड़िताओं को ढूंढना शुरू किया, तब वो सिर्फ 60 को ढूंढ पाई। 60 में से सिर्फ 4 उनसे बात करने के लिए तैयार हुई। उनमें से एक ने बाद में अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। वर्जीनिया जूफ्रे ने प्रिंस एंड्रयू पर उसके साथ बलात्कार का आरोप लगाया था। जूली के ब्राउन ने जब इस मामले में शुरुआती जांच की, तभी बता दिया था कि जो लड़कियां एप्स्टीन के अपराधों का शिकार हुई हैं, उनमें से कई नशे की आदत का शिकार हुई, अपराध में धकेल दी गईं या फिर कुछ ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जूली बार बार कहती हैं, यह केस अमेरिका के आपराधिक न्याय विभाग की नाकामी का प्रमाण है। अमेरिका के न्याय विभाग ने इस केस की पीड़िताओं का भरोसा तोड़ दिया है। एप्स्टीन की दुनिया उस दुनिया से बहुत अलग नहीं है जो लगातार दुनिया को युद्ध में झोंके रहती है। उनके तार भी एप्स्टीन से जुड़े हैं। ट्रंप का भी नाम लगातार आ रहा है। उनके खारिज कर देने के बाद भी कोई ना कोई जानकारी आ जाती है। इस्राएल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक का नाम आया। दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों के साथ घूमने फिरने और सहज रूप से नजर आने वाले बिल गेट्स का कारनामा इन राष्ट्र प्रमुखों से अलग नहीं। मीडिया और कॉरपोरेट पूंजी के खेल को समझाने वाले नॉम चॉम्स्की भी उसी एप्स्टीन के नेटवर्क में धरे गए। केवल चॉम्स्की के इस घिनौने चेहरे पर कितनी बात हो रही है। एप्स्टीन फाइल के मामले को इसलिए भी देखना चाहिए कि आम लोग जिन अमीर और प्रभावशाली लोगों की आदतों, पहनावों, खान पान और उनके बकवास इंटरव्यू का उपभोग करते रहते हैं,
उनकी तरह बनने का सपना देखते हैं, वैसे लोगों की दुनिया कैसी होती है यह जानना जरूरी है। भारत में ही बड़े पैमाने पर लड़कियां गायब हो जाती हैं। वो कहां चली जाती होंगी? क्या उनकी जिंदगी भी किसी एप्स्टीन जैसे नेटवर्कर और प्रभावशाली व्यक्ति की बनाई सुरंग में खो जाती है? पूरी दुनिया में बहस इसी बात को लेकर है कि क्या ताकतवर लोग बालिग और नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी करने के बाद इतनी आसानी से बच जाएंगे? क्या इस दुनिया की अंतरात्मा इतनी सड़ चुकी है? एप्स्टीन फाइल अलग अलग देशों में न्याय व्यवस्था के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई है। उसके सामने न्याय खोखला नजर आ रहा है। आपके सामने एप्स्टीन की पार्टनर रह चुकी और इस मामले में मुख्य सह आरोपी गिलेन मैक्सवेल है। अमेरिका में इन्होंने सुनवाई के दौरान अपराध कबूलने से इनकार कर दिया। 2021 में गिलेन को गिरफ्तार किया गया। वे यौन तस्करी के मामले में 20 साल की सजा काट रही हैं। उन्होंने अमेरिकी संविधान के 5th अमेंडमेंट का सहारा लेते हुए मोल भाव करने की कोशिश की है। कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप उसकी सजा माफ कर देंगे तो वह दुनिया से कह देंगी कि ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर माफी मिलेगी तो वे एप्स्टीन की सारी जानकारी सरकार को बता देंगी। एक तरह से सबकी आंखों के सामने गिलेन मैक्सवेल ट्रंप को एक क्विड प्रो क्यो डील की पेशकश कर रही हैं। कह रही हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपके नाम से सारे आरोप हटवा दूंगी। एप्स्टीन की करतूत के बारे में प्रभावशाली लोगों को पता तो था। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि नाबालिग और बालिग लड़कियों की यौन तस्करी के क्या मतलब होते हैं। उन्होंने उन नैतिकताओं और मर्यादाओं से अनजान बने रहने का नाटक किया जिनकी बात वे पब्लिक लाइफ में करते रहे हैं और ऐसी बातें कर अपनी छवि बनाते रहे हैं, लेकिन निजी जीवन में किसी लड़की के जीवन से खेलते पकड़े गए, जानते हुए भी कि एप्स्टीन से किसी भी तरह का संबंध रखने की जवाबदेही से इन लोगों को छूट नहीं मिलती है। जिनके नाम आए हैं ये वो लोग हैं जो दुनिया भर में आम लोगों की जिंदगी तय करते हैं। इन सब का संबंध किससे बनता है? एक ऐसे व्यक्ति से जो यौन तस्करी करता है। अगर इस बात से आप हैरान नहीं तो किस बात से हैरान हैं? अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक की सफाई देते देते हालत खराब है। उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया लेकिन सवालों से घिरे हुए हैं। लटनिक ने कांग्रेस के सामने माना है कि एप्स्टीन को सजा मिलने के 4 साल बाद उसके द्वीप पर उसके साथ लंच किया था। उस समय लटनिक का परिवार भी साथ में था। एप्स्टीन को तब वेश्यावृत्ति कराने के मामले में सजा मिल चुकी थी। लटनिक ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उसके बाद से वह कभी संपर्क में नहीं आया, लेकिन अब नए नए सबूत आ रहे हैं कि लटनिक का संबंध एप्स्टीन के साथ बाद में भी जारी रहा। लटनिक भोले बन रहे हैं। उन्हें अब याद नहीं आ रहा कि क्यों एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। कांग्रेस से उन्होंने कहा कि 3 बार एप्स्टीन से मुलाकात हुई है, 14 साल में 10 बार ईमेल से बात हुई है। इसके अलावा कोई संबंध नहीं। गौर करने की बात है कि हरदीप सिंह पुरी भी इस तरह की दलील देते हैं कि कितनी बार मिले। मिलना ही तो सवाल पैदा करता है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी हो उसके नेटवर्क से कोई क्यों मिल रहा है। In 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchange, which is because they have introduced me. That is, my contacts have introduced me to a man called Reid Hoffman. अमीर और प्रभावशाली लोग कितनी आसानी से अपने लिए जवाब गढ़ लेते हैं। 3 ही बार मिले हैं, 10 बार ईमेल हुआ, इसके अलावा कोई संबंध नहीं। इस विवाद से लटनिक का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि लटनिक को ट्रंप का भरोसा हासिल है। इसे लेकर ट्रंप ने कहा है कि कागजात को प्रकाशित करना समय बर्बाद करने जैसा है। हमारे पास करने के लिए कई और काम हैं। इन फाइलों ने दुनिया के लोगों को दिखा दिया कि दुनिया के 1% अरबपति किस तरह की जिंदगी जीते हैं, अपने मनोरंजन के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे नेता से लेकर बिजनेसमैन आम लोगों का आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं और फिर उन्हीं के नाम पर नीतियां बनाते हैं। एप्स्टीन फाइल्स को जारी करने के लिए कांग्रेस में बिल लाने वाले रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना इन लोगों को एप्स्टीन क्लास कहते हैं। एप्स्टीन फाइल्स ने इस नेक्सस को उजागर कर दिया है, लेकिन यह भी दिखा दिया कि सब कुछ सामने होते हुए भी दुनिया के अमीरों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही किसी एक पर आंच आने वाली होती है, एक दूसरे के बचाव में कई लोग खड़े हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका में रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप एक पूर्व डेमोक्रेट राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भी बचा सकते हैं। दुनिया जिस तरह के नेताओं के कब्जे में है, जिन्हें जनता ने अपना भाग्य तय करने के लिए चुना है, वो सब किस आदमी से जुड़े हैं जिस कॉरपोरेट को हम हीरो बनाते हैं।
उसके आसपास के लोग एप्स्टीन की सुरंग से मुंह छिपाकर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। इस दुनिया को समझने के लिए एप्स्टीन फाइल्स को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।